हरियाणा प्रेस क्लब द्वारा आज रक्तदान शिविर लगाकर स्कूल के अंदर जो कार्य किया है, जिसकी शुभारंभ की है, बहुत अच्छी पहल है। जिंदगी के अंदर रक्तदान करना, इससे कोई पुण्य का काम नहीं। मैं हरियाणा प्रेस क्लब का दिल से स्वागत करता हूं कि आगे भी इसी तरह के कैंप लगाते रहें। रक्तदान आसाराम स्कूल है सर। क्या नाम है जी आपका? सुनील। सुनील जी, पहली बार रक्तदान कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? बहुत बार ले लिया जी। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? हरियाणा प्रेस क्लब के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको देना चाहिए खून। रक्तदान महादान सभी को करना चाहिए कार्य। जो इस मौके पर आप भी पहुंचे हैं, देखो, स्कूल की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, जो सभी के लिए रक्त की किसी भी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन रक्तदान महादान है। जब किसी को आवश्यकता होगी तो उसको रक्त मिल जाए समय पर, उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही देना चाहेंगे, जो रक्त देना चाहे ना, वो इस रक्त का दान करना चाहिए, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इस मौके पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज खास मौका है। देखिए, सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी को शुभकामना देता हूं। और जैसा कि उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा, उसे सार्थक किया है हमारे प्रेस मीडिया के सभी कर्मियों ने। देश के जो सबसे बड़े पिलर होते हैं, आज वो हरियाणा प्रेस क्लब की तरफ से सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हैं आसानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, और वहाँ पर उनके नारे को सार्थक करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो इन बातों इसमें समाहित है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो आइडियोलॉजी थी, जिसके आधार पर आज पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, जो 24,000 से 60,000 लोग किए थे, जिसकी वजह से हमने गुलामों को, जो अंग्रेज़ों को भगाया था, उसी डर से वो भागे थे। इसलिए ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए मैं सभी साथियों को शुभकामना देता हूँ कि ये कलमकार हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ विद्वान लोग हैं, और जो अपनी कलम से लिख देते हैं, जो आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो संदेश पहुँच जाता है, उसी से देश चलता है। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री साहब को भी मैं इस शुभकामना देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया है, जो ग्रे नाइट की सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, जो आज दिल्ली के अंदर आयोजित की जा रही है, ये उनका सार्थक जो प्रयास है, उसके लिए भी मैं उनका वंदन और नंदन करता हूं। बहुत शुभकामना देते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आज मैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत कर रहा हूं और अपनी आवाज़ को देश के हर युवाओं के पास पहुंचा रहा हूं कि युवा के प्रेरणा स्रोत थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनसे प्रेरणा लें और आगे की राजनीति को, जो उनकी राजनीति के जो स्टेप्स थे, उन स्टेप को समझने की कोशिश करें। आज के स्टेप कुछ कहीं पर जो कदम है वो कहीं गड़बड़ा रहे हैं, तो इसलिए उनके उस पर चल रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी को अपनाएं। धन्यवाद। रोटेरियन हरीश मित्तल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब फरीदाबाद ग्रेस। डॉक्टर MP श्री जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू, वेलकम सर। चाहेंगे आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं इसमें? देखिए, आज हरियाणा प्रेस संघ ने हमारी रोटरी क्लब फरीदाबाद ग्रेस के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। आज हमारी रोटरी ब्लड बैंक सेक्टर 9 की टीम यहाँ पर आई हुई है, और आज हम लोग 150 से 200 यूनिट यहाँ पर ब्लड के कलेक्ट करेंगे, और इस ब्लड को हम एक थैलीसीमिक सेंटर चलाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर डेली 30-40 यूनिट की खपत होती है। और ये ब्लड जो है थैलीसीमिक बच्चों के लिए बहुत एक संजीवन बूटी का काम करता है। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को और लोगों को? देखिए, आज इस कोविड पीरियड में ब्लड की लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सबसे पहले वैक्सीनेट होइए, अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का ध्यान रखिए, और उसके बाद समय समय पर अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आज हरियाणा प्रेस क्लब के द्वारा इस खास मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आगाज किया गया है हरियाणा प्रेस क्लब का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है और बहुत ही नेक कार्य किया है। इस नेक कार्य के लिए मैं हरियाणा प्रेस क्लब को आभार व्यक्त करता हूं और उनको बार बार बधाई देता हूं कि आज जिस महापुरुष की जयंती पर उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, सभी पत्रकारों को बुलाकर उनका सम्मानित किया है, और एक विशेष समाज में एक मैसेज भी उन्होंने छोड़ा है कि जिन्होंने राष्ट्र के लिए IAS अफसर जैसी नौकरी को ठुकरा दिया हो, अपने राष्ट्र के प्रति इतना भाव रखने वाले ऐसे नौजवान, ऐसे स्वतंत्रता के सबसे बड़े नेता, देश की आज़ादी के सबसे बड़े नेता, उनको बार बार नमन करता हूँ और प्रेस क्लब, हरियाणा प्रेस क्लब का आभार व्यक्त करता हूँ।
बहुत अच्छा उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है ये और उसमें एक बहुत अच्छी आहुति डालने का काम है। दिल से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रक्तदान का काम कर रहे हैं। और मुझे ये पता है कि प्रेस में रहना कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं भी 2 साल मैंने भी प्रेसता की है, मैं टूरिज्म में रहा, दिल्ली में मैंने एक आर्टिकल वगैरह भी लिखे, तो मुझे पता है कितनी चैलेंजिंग जॉब होती है। सुबह से शाम ऑन टोज रहना पड़ता है आप लोगों को। और मैं आपको एक चीज की ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप कोई काम करेंगे तो मुझे हर जगह पाएंगे, चाहे कैसे भी, चाहे तन से, धन से, मन से, आप जहां भी चाहेंगे मैं वहां आपके लिए खड़ा हूँ। आप बस मुझे एक कॉल मारिए कि ये चीज की जरूरत है, मैं आपके पीछे हमेशा खड़ा हूँ। मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप जब भी मुझसे कोई रिक्वायरमेंट की हेल्प की मांगेंगे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। थैंक यू। हमेशा कहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाइयों ने इसका आयोजन किया है, मैं उन सबको क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूँ। आज अक्सर आप सुनते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खंभा होते हैं। हमेशा यही सुनने के लिए आपको कई नेताओं से मिलेगा, मगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप अपने रक्त की तक की भी कुर्बानी देते हैं इस देश के लिए, तो आप पत्रकार सभी हमारी सोच लीजिए कि लोकतंत्र की और देश की आत्मा होते हैं। मैं आज इस आयोजन के ऊपर आया हूँ। भाई धर्मवीर भराना जी, हमारे जो आम आदमी पार्टी के और बड़े उच्च नेता हैं, उन सब ने आपको इसके लिए बधाई संदेश भेजा है। और वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह से आज आप पत्रकार लोग ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं और अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और शहर वासियों के लिए आप हर आवाज को दूर तक पहुंचा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर धर्म की स्थापना होगी, लोकतंत्र की स्थापना होगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर बधाई देता हूँ और आप इस आयोजन का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आप लोगों को हमेशा यूं ही आप रास्ता दिखाते रहें। मैं आपकी पूरी टीम को इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हरियाणा प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने एक सामाजिक कार्यों को तो आगे लाते ही आज इन्होंने एक सामाजिक काम भी बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उसके ऊपर इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। क्योंकि नेताजी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप लोगों ने खून इकट्ठा करके कई जरूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करोगे, कईयों की ज़िंदगी बचाओगे, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप लोग जो हरियाणा प्रेस क्लब कार्य करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरिंदर भाटी, आम आदमी पार्टी से, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। जो मुझे आज यहाँ पर आने का मौका मिला है, ये बहुत ही नेक कार्य है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ये एक हमारा रक्तदान शिविर जो आज हमारे राकेश देव जी की अध्यक्षता में हुआ है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरीके का नेक कार्य समाज में चलता रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा कहना यही है कि ब्लड डोनेशन कैंप तो लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में सभी अवेयरनेस होनी चाहिए सबको, और सभी को चाहिए कि जो ब्लड दे सकते हैं वो 2 महीने में नहीं तो 3 महीने में तो एक बार अगर दे देते हैं तो कोई उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि लोगों के काम ही आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट के लिए जो परिवार के लोग हैं वो घूमते रहते हैं, उनको ब्लड मिलता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि जो यहाँ ब्लड बैंक हैं उनको भी चाहिए कि साथ साथ मदद भी करते रहें। अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसकी हेल्प की जाए और उसको ब्लड दिया जाए। देखिए, दान सभी महान, रक्तदान सबसे महान, बचाए किसी की अनमोल जान। तो सुंदर कार्यक्रम के लिए हरियाणा प्रेस क्लब ने जो सराहनीय कार्य किया है,
इसके लिए मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह के पुनीत कार्य समाज में सभी वर्ग मिलकर करें तो किसी की अनमोल जान हम बचा सकते हैं और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए पुनः मैं बधाई देता हूँ। देश भर में इस पुनीत कार्य का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने शिरकत की। सर्वप्रथम मैं हरियाणा प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत पुनीत काम आज नेताजी की 125वीं जयंती है उसके अवसर पर किया है। रक्तदान शिविर उन्होंने लगाया है। निश्चित रूप से पत्रकार सिर्फ लेखनी से ही समाज का कल्याण नहीं करता है, वो अपने कृत्यों से अपने कामों से भी अपनी समाज की में अपनी एक अग्रणी भूमिका सदा निभाता आया है। निश्चित रूप से हरियाणा प्रेस क्लब ने उसी को एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ, आशा करता हूँ कि प्रशासन के साथ मिलकर हम सब मिलकर और अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं। इतनी ही आशा मेरी उनसे साथ है। धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे पत्रकार जगत के सभी पत्रकार साथियों ने ये रक्तदान शिविर का आज आयोजन किया। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप व्यापारी संगठन साउथ जोन हरियाणा की तरफ से, आम आदमी की पार्टी की तरफ से आज हमारे देश के वो जिन्होंने जंग आज़ादी के अंदर जिनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज उसी तर्ज पर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा नारा देकर देश को आज़ादी दिलाई, आज उसी दिन को याद करते हुए आज हमारे पत्रकार साथियों ने जो ये अनूठा और पवित्र कार्य किया है, इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई राकेश देव, भाई किशोर शर्मा, राजेंद्र जी, सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत ही सराहनीय कदम रक्तदान शिविर लगाकर आपने उठाया है। आज देश और समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो समाज का खून चूसने का काम करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो समाज को अपना रक्त देकर सींचते हैं। अगर ये समाज जिंदा है तो उन लोगों के कारण जिंदा है जो इस समाज के लिए अपना रक्त देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि बगैर खून दिए देश के लिए, समाज के लिए, देश समाज तभी जिंदा रह सकता है जब इसके लिए रक्तदान करने वाले लोग जिंदा हों, इस देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग जिंदा हों। तो आज पत्रकार जगत के लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए सामाजिक कार्यों में अपनी हिस्सेदारी जो प्रदर्शित की है, मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी जो पत्रकार समाज के लोग हैं इसी तरीके से समाज के लिए अच्छे कदम उठाकर एक नए समाज का, एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे और जो लोग इस देश की जनता का खून चूस रहे हैं उनको बेनकाब करेंगे, उनको सड़कों पर नंगा करेंगे और इस देश को सबसे बेहतर देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।